Hello, am I audible to you? Yes, sir, you are audible. आज तादाद कल से भी कम है। लगता है मज़ा नहीं आया लोगों को। नो सर, काफी मजा आया, बहुत अच्छा था। तादाद कल से भी कम हो गई है। ओके, सो क्विकली मुझे बताइएगा कि आप में से किन किन लोगों ने जो है वो 3 लेक्चर जो हमने शेयर किए थे वो सुने हैं, और सुने हैं तो क्या समझ आई है। 1 बाय 1 थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए विद इन 1 एंड 2 मिनट्स, और उस पे आपने किस तरह से अमल किया है और किन किन लोगों ने अमल किया है। काइंडली बताइए। एनीवन? लाजमी नहीं है आप लोग लिख के बताएं चैट में। आप यहाँ पे बोल सकते हैं, जस्ट अपना माइक जो है अनम्यूट कीजिए और बता। हेलो जी जी सर, मी फरत अब्दुल्ला सर, कैन यू लिसन मी? जी जी। हाँ सर, तीनों वीडियोस देखी थी, बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं आई। मुझे लगता है कि मुझे एक दो दफ़ा और भी हर एक वीडियो को देखना पड़ेगा। आज रात देखूंगी। तो जो मुझे समझ आया वो ये था कि गिग्स बनाना, और सबसे पहले कि दूसरों की जो है चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पे गिग्स वगैरह मौजूद है, उनको पहले सर्च करके देखा जाए, और अपनी नीश के अकॉर्डिंगली अपनी सही नीश को सिलेक्ट करके, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जब हम अपना अकाउंट बनाएंगे तो तभी हमें कोई काम वर्क मतलब मिल सकता है। और अकाउंट दो तरह से, एज अ बायर और एज अ सेलर बनाया जा सकता है। तो बस मुझे तो यही उसकी समझ आई थी। एनीवन एल्स? जी, एनीवन एल्स? सर, वो फीवर ऐप के बारे में बताया था उन्होंने, और फिर ये भी कि कीवर्ड्स कैसे यूज करने हैं, और गिग्स बनाना भी बताया उन्होंने। अच्छा,
तो हदीका एंड फरहत, आप में से किसी ने फिर उस पर अमल भी किया जो लेक्चर्स आप लोगों ने सुने हैं? नहीं सर, अमल तो नहीं किया अभी तक, करेंगे अब रात को। जो उन्होंने कहा तो था, मतलब लेक्चर के एंड पे कहा था कि असाइनमेंट आपकी अभी। एनीवन एल्स? सर यस सर सलीम। मैंने एक ही वीडियो देखी थी और फिर मैंने एक फाइवर पे अकाउंट बनाया और रात को सबसे पहले मैंने ग्रुप में भेज दी थी। तो आपने आगे से फीडबैक दे दिया था कि इसमें क्या चीज़ कमी है क्या नहीं। तो ओवरऑल आपकी बात है कि अकाउंट अच्छी अच्छा बनी। बना हुआ था। बस एक वीडियो देखी है, बाकी भी टाइम मिलेगा इसके बाद, क्लास के बाद मैं देख लूँगा, तो फिर उस पर गिग पे काम करूँगा। सही जी। एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मैं कवल फजल। सर मैंने देखी थी कल आपने जो वीडियो शेयर की थी सर, उसमें हमें सर ने पहले प्रोफाइल बनाना सिखाई थी कि डिस्क्रिप्शन आप पहले उसमें लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐसी हो कि कोई भी आपका जो है बायर जो भी आपके अकाउंट को देखेगा वो आपके पास मतलब ऐसा हो कि वो आए आपके पास ही, आप ही की प्रोफाइल पे आए और आप इससे जो है ऑर्डर करें। दूसरा उसमें सर ने गिग्स बनाना सिखाए थे। दूसरा उसमें कीवर्ड्स सर ने हमें बताए थे उसमें कि कीवर्ड्स आपके होने चाहिए 3 से 4 और ज़्यादा भी हो सकते हैं 5 तक। फिर उसके अलावा आप जो है अपनी सर ने बताया था प्रोफाइल पिक्चर जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए आपकी। उसके बाद सर ने हमें वो एंड पे ये बताया था कि आप जो है कितनी सर्विसेज दे सकते हैं, कितने डेज में दे सकते हैं, और ऊपर जो सर ने कहा था अमाउंट का भी बताया था कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। $5 से नहीं आपने स्टार्ट करनी, तो ज़्यादा रखना। तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। सही। चलें ठीक है जी। जिन लोगों ने वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अमल किया बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो भी अच्छी बात है, और जिन्होंने कोई अमल नहीं किया वो भी अच्छी बात है। बट स्टिल आई एम प्रेइंग फॉर यू कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाए, आप लोग देखें वीडियोस और आप उस पर एक्ट भी करें। बिकॉज़ इस सेशन को 5 दिन तक लेने का और मेरा आप लोगों के साथ 5 दिन तक इंटरेक्ट रखने का 0% भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप एक्ट नहीं करेंगे। बिकॉज़ एक्ट के बगैर कोई फ़ायदा नहीं है मेरा आप लोगों को समझाने का। ये जो फ्रीलांसिंग है ये टोटली प्रैक्टिकल फील्ड है, और जब तक आप इसमें प्रैक्टिकली खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। सो यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ प्रैक्टिकली इन द फील्ड एंड देन यू विल गेट योर रिवॉर्ड। तो मैं अगेन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज के सेशन के बाद वो वीडियोस को अगेन वॉच आउट करेंगे, बिकॉज़ आज हमारा और कोई काम नहीं होगा। सिर्फ मैंने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना था, आप लोगों के साथ वीडियोस को ही डिस्कस करना था, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको लेक्चर 1 में कल हमने जो कोर्स कंटेंट सेलेक्ट किए थे उसमें यही था कि गिग्स क्रिएशन, इंट्रोडक्शन टू फाइवर, गिग्स क्रिएशन एंड द लास्ट वन इज़ कीवर्ड हंटिंग। और ये तीनों चीज़ें उन वीडियोस में हैं जो आपको शेयर की गई है। सो मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को एक फीमेल है आपके ही ग्रुप की, उन्होंने अपनी आईडी जो है बनाई है, मैं आपको पहले शो करवाना चाहूँगा। आप लोगों को शो हो रही है स्क्रीन? काइंडली एनिमल। यस सर, शेयर हो रही है। इनका नाम है सबाहत अब्बासी। सबाहत, कैन यू लिसन मी? यस सर। ओके, तो प्राइसेस आपने डॉलर में रखी हैं या रुपीस में? लाइक यहाँ पे स्टार्टिंग में आपकी प्राइस जो हो रही है आर एस 7,993.39 डॉलर में सर। रुपीस। ओके,
डॉलर में। आई थिंक फिर यहाँ से मेरे लैपटॉप में जो है वो रुपीज़ सेलेक्ट हुआ हुआ है, इस वजह से शायद। दिस इज यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो लेक्चर 1 जो था आप लोगों का था वो था इंट्रोडक्शन। उसके बाद था कि फाइवर पे आपने अपना अकाउंट किस तरह से बनाना है। तो ये आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन है, ये साइन इन का ऑप्शन। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो साइन इन करें, अगर नहीं बनाया हुआ तो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है आपकी प्रोफाइल का। अब आपने अपनी प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले आपने अपना नाम देना होता है। ठीक है, इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है सबात अब्बासी। उसके बाद बिल्कुल नाम के नीचे जो है मेरे पास इनकी प्रोफाइल का जो है वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। बट अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को चीज़ें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी, और मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को गाइड ही करना है आज उन वीडियो से रिलेटेड, तो वो मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक आपने वीडियोस को देख के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है जैसे इन्होंने किया हुआ है सबाहत ने। देन मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आपने क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है, बेहतरी कहाँ पे लेके आनी है। इसी तरह से कल उमर सलीम ने मुझे अकाउंट शेयर किया था कि सर ये मैंने अकाउंट बना लिया, तो मैंने उनको भी गाइड किया था। ऑल्दो उनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, लेकिन स्टिल देयर आर सम थिंग्स जिनको इम्प्रूव करना था, तो मैंने उनको बताया। इसी तरह से ये सबात का अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपना नाम लिखा, देन है पिक्चर में क्लियरली शाजिब ने बताया हुआ है कि यू हैव टू यूज़ अ प्रोफेशनल पिक्चर। आपने फेसबुक की डीपियाँ नहीं लगानी, आपने कोई वो जो है इस तरह की पिक्चरें नहीं लगानी, आपने एक प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है। अगर आप अपना फेस शो नहीं करवाना चाह रहे तो आप वेल में कोई एक पिक्चर बना लें निकाब में, ठीक है, और उसको लगा दें। सो उससे कोई इशू नहीं होगा आपकी प्रोफाइल पे, लेकिन सिर्फ उसके साथ ये होगा कि आपकी प्रोफेशनल पिक्चर शो होगी, चाहे वो नकाब में है चाहे वो विदाउट जो है नकाब है, लेकिन पिक्चर आपकी प्रोफेशनल लगेगी। सेकंड, यहाँ पे आपकी होती है जो आपने वन लाइन में अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है। योर सेटिस्फेक्शन इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, आई विल मेक यू हैप्पी। वी कैन नॉट मेक देम हैप्पी। बेटर होगा कि हम यहाँ पे अपने काम से रिलेटेड लिखें। लाइक अगर कोई कंटेंट राइटर है तो वो लिखे, जैसे मैं कहूँ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, दिस इज जस्ट अ टैग लाइन। मैं अपने आप को डिफाइन करना चाह रहा हूँ एक लाइन में। आपने काम करना है लोगो डिज़ाइन का, तो आप लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड कोई एक ऐसी लाइन लिखें यहाँ पे कि जो कैची हो, जिसको पढ़ के क्लाइंट को समझ आए कि आपको लोगो डिज़ाइन का काम करना है, आपको लोगो डिज़ाइन की समझ आए। ये सारी जो चीज़ें हैं, योर सेटिस्फेक्शन इज़ माई प्रायोरिटी, दिस, ये चीज़ें आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। देन फ्रॉम पाकिस्तान अप्रैल कंटेक्ट में, ये ऑप्शंस तो बूमने शो होंगे जो आपको ज्वाइन करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा सेकंड डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखी हुई है, आपने डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट लें अपना, सबसे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप कौन हैं, आप क्या काम करना चाह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है इस फील्ड में। देन उस काम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जो आपने काम करना है। लाइक पहले आपने अपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने अपने बारे में बताया कि जनाब मेरा नाम उस्मान है और मैंने जो है 2 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और लोगो डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम किया है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप जितनी मर्जी लंबी चौड़ी अपनी तारीफ लिख लें, चाहे आप में वो खूबियाँ नहीं भी हैं तो फाइवर आपको कुछ नहीं कहने वाला। आप जो बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में लिखना चाहें लिख लें, फाइवर आपको कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन कोशिश करें रियल ही रहें, और रियल ही चीज़ों की डिमांड रहती है। थोड़ा बहुत चले हो जाता है, अगर आपका 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है आप लिख दें कि हाँ भाई 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का है तो लिख लें कि 1.5 साल का है, 2 साल का है। ये नहीं कि आपका एक्सपीरियंस 6 मंथ का और आप वहाँ पे लिख दें कि मैं तो जनाब 7 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे से बड़ा एक्सपर्ट यहाँ पे पैदा नहीं हुआ अभी तक फाइवर पे। देन उसके बाद अपना लोगो डिज़ाइनिंग है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, बिजनेस है, मार्केटिंग है, अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, जो भी आपने स्किल्स अपनी बेचनी है उस स्किल्स के बारे में थोड़ा सा लिखें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या काम उस पर कर चुके हैं, किस तरह का आप काम कर चुके हैं। लाइक अगर लोगो बना चुके हैं
तो उसमें आपने किस टाइप के लोगोस बनाए हैं, इस समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओके, इन्होंने लिखा आई विल मेक एन एलिगेंट लोगो फॉर योर ब्रांड विच विल श्योरली कैच स्पेशल पब्लिक अटेंशन टुवर्ड्स योर ब्रांड। उसके बाद इन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हैं, आई डोंट नो कि क्यों लगाए हैं, ये आपकी कोई कोटेशन नहीं है जिसमें आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे, जस्ट बी इन सिंपल थिंग्स। उसके बाद फिनिश करें अपनी डिस्क्रिप्शन को, उसमें थोड़ा सा क्लाइंट्स के लिए लिखें, जैसे इन्होंने अपनी टैग लाइन लिखी हुई है कि योर सेटिस्फेक्शन इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी, इसी तरह की बना चढ़ा के एक दो सेंटेंस क्लाइंट के लिए लिखें कि योर सेटिस्फेक्शन इज़ माय प्राइम प्रायोरिटी, या आई विल सेटिस्फाई यू, आई विल वर्क विद यू अंटिल यू गेट सेटिस्फाइड। इस तरह की कोई भी एक दो अच्छी सी कैची सी लाइन उठाएं नेट से और उन्हें यहाँ पे लिख दें। देन लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपने इंग्लिश बेसिक रख लें, नेटिव रख लें, जो भी रख लें, बेहतर है कि आप इंग्लिश, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होगा इंग्लिश यूके, तो दोनों को ऐड करें, ठीक है। उसके बाद है आपके लिंक्ड अकाउंट, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ गूगल अटैच किया हुआ है। आई ऑलवेज सेड के जितने हो सकते हैं मैक्सिमम अकाउंट्स अटैच करें, गूगल को करें, फेसबुक को करें, ट्विटर है उसे करें, और आपका पिंटरेस्ट का है उसको अटैच करें, और जितने अकाउंट्स वो कहते हैं कि आप अटैच कर सकते हैं कर लें। इंस्टा का भी आई थिंक ऑप्शन होता है, और एक दो अकाउंट्स का होता है। देन यहाँ पे स्किल्स है, लोगो डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव लोगो डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग डिज़ाइनिंग। इसके अलावा फाइवर आपको खुद से भी बताता रहता है कि आप ये वाली स्किल ऐड कर लें, ये वाली स्किल्स ऐड कर लें, तो 10-15 स्किल्स ऐड कर लें ताकि लोग आपके पास अप्रोच करें उन स्किल से रिलेटेड जिसको काम चाहिए हो। देन आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन में आपने ऐड कर दिया कि आप जो हैं ग्रेजुएट हैं अपना पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राफिक डिज़ाइन, बीएससी ग्राफिक डिज़ाइन। आई डोंट थिंक कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बीएससी होती है, एनी हो आपने लिखा है, चलें नो इशू, लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह को थोड़ा सा लिखें कि आगे वाले को समझ आए कि हाँ वाकई ये डिग्री है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज आप लिख लें, नीचे सर्टिफिकेट्स में आप जितने मर्जी यहाँ पे ऐड कर दें, आपने नहीं भी किए हुए आप फिर भी ऐड कर देंगे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है जी, डिजी स्किल से किया है, या ऑनलाइन कोर्स किया है, एलपीएफ से किया है, जहाँ से मर्जी आप लिख दें, कोई आपसे नहीं पूछेगा। एजुकेशन में भी आप जो मर्जी ऐड कर देंगे, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ से किया है, कहाँ से नहीं किया, ठीक है। लेकिन इनको थोड़ा सा अच्छे अंदाज में करें और अच्छी तरह से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करें। देन लास्टली जो मैंने ये प्राइस यूएसडी में की है, इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। कुछ लोग अपनी प्राइस जो है वो पीकेआर में कर लेते हैं, पाकिस्तानी रुपीस में कर लेते हैं, वो नहीं करनी है हमने इसको यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में करनी है, क्योंकि जो क्लाइंट्स आते हैं वो हमें रीच आउट करते हैं तो उनकी जो करेंसी है वो डॉलर ही होती है। दुनिया जो है वो डॉलर को ही जानती है, रुपीज़ को बहुत कम लोग ही जानते हैं और पाकिस्तानी ही मोस्टली जानते हैं, ठीक है। तो डॉलर्स में रखें ताकि आपके जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं वो यूएस से हैं, यूरोप से हैं, वो आपकी गिग पे आएँ और उन्हें आपकी प्राइस की समझ आ जाए। देन यहाँ पे है जी इनकी गिग। नेक्स्ट था हमारा कि हमने गिग्स बनानी है और गिग्स किस तरह से बनानी है। सो दिस इज आई विल मेक अ क्रिएटिव लोगो डिजाइन फॉर यू। बहुत सिंपल टाइटल है। टाइटल आप सिंपल रखें, जरूर रखें, लेकिन टाइटल में कुछ तो ऐसा हो जो क्लाइंट को कैच करे। देयर इज नथिंग, सिर्फ एक वर्ड आपने लिखा क्रिएटिव लोगो डिजाइन, सिर्फ इस वर्ड से आपका क्लाइंट नहीं आने वाला। यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड करें कि जिससे क्लाइंट आए। अपने क्रिएटिव लोगो डिजाइन लिख दिया, इसके साथ अगर आप लिख दें आई विल मेक क्रिएटिव लोगो डिजाइन इन 12 आवर्स या विद इन 24 आवर्स, लाइक किसी को अगर जल्दी काम चाहिए तो ऑब्वियसली वो आपके पास आएगा कि हाँ यार ये बंदा जो है मुझे विद इन 24 आवर्स या विद इन 12 आवर्स काम दे रहा है, तो मैं इसी से के पास ट्राई करता हूँ कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोशिश करें कुछ कैची सा लिखें और इसके अंदर कोई ऐसा कीवर्ड सर्च करें, कीवर्ड्स के ऊपर मेहनत करें, कोई ऐसा कीवर्ड सर्च करें जिसमें कंपटीशन कम हो और उस कीवर्ड को अपने टाइटल में ऐड करें। जब आपका कीवर्ड आपके टाइटल में होगा तब आपकी गिग इजीली सर्चेबल होगी।
देन हम पिक्चर्स पे आ जाते हैं। बी एट योर बेस्ट दिस सेशन। आप लोगो डिज़ाइन का काम कर रहे हैं तो आपकी पिक्चर में लोगो डिज़ाइन आने चाहिए, ठीक है। आपकी पिक्चर में ये कुछ चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आपकी गिग जो है वो लोगो डिज़ाइन की है, तो यहाँ पे आपके 3 पिक्चर्स आपको ऐड करने का चांस मिलता है और तीनों पिक्चर्स में आपने लोगोज ऐड करने हैं बहुत अच्छे अच्छे बना के। देन आपकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन लिखें अच्छी सी। डिस्क्रिप्शन लिखने का प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से बताया गया है शाज़ेब अलीम ने, और आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अगेन मैं भी बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने जस्ट ये देखें, यहाँ पे जाएं सर्विसेज में, आपने गिग बनानी है लोगो डिज़ाइन की, ठीक है। यहाँ पे लिखें लोगो डिज़ाइन, ओके। क्लिक ऑन लोगो डिज़ाइन। ये आपके पास डिफरेंट आ गई हैं लोगो डिज़ाइन की। ये आपके पास डिफरेंट लोगो डिज़ाइन की गिग्स आ गई हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास डिफरेंट गिग्स आ गई हैं लोगो डिज़ाइन की। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोगों ने कितना, अब ये वाला देखें सेकंड वाला, इसने अपनी पहली पिक्चर में 4 लोगोज ऐड किए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, इसने भी 4 लोगो ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे देखें 2 लोगोज इन 12 आवर्स। ये चीज़ें हैं जो क्लाइंट को कैच करके आपके पास लेके आएंगी। ये देखें चिल्ड बियर, उसने लोगो लगाया हुआ है। तो आपने अपनी पिक्चर को ही उस तरह से बनाना है कि पिक्चर से ही पता चले कि ये बंदा ये काम कर रहा है। आपकी पिक्चर ही अटेंशन कैचर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि कोई भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है, पिक्चर देखता है, उसके बाद वो टाइटल रीड करता है। अब हम फर्स्ट वाले का टाइटल रीड करें, अगर देखें इसको 1000 प्लस ऑर्डर्स मिल चुके हैं, 1000 प्लस ऑर्डर्स, दैट्स अ बिग अमाउंट। I will design 2 logo variants in 12 hours with unlimited revisions। इसने 2 चीज़ें कैची इसमें डाल दी हैं। पहली चीज़ क्या थी कि विद इन 12 आवर्स, 3 चीज़ें सॉरी बोल के। पहली चीज़ क्या थी कि वो 2 लोगोज बना के देगा आपको। आपको एक चाहिए लेकिन वो फिर भी आपको 2 लोगोज देगा, एक सैंपल के तौर पे और एक आपको पसंद आने के लिए, कि मैं आपको 2 दूंगा, आपको जो पसंद आता है आप वो वाला रख लें, जो आपको नहीं पसंद आता उसे आप रिजेक्ट कर दें, सही है। अच्छा, विद इन 12 आवर्स, विद इन 12 आवर्स देगा, ये सेकेंड बात थी जो उसकी टाइटल में कैची है। एंड थर्ड, विद अनलिमिटेड रिविजन्स। रिविजन्स का ऑप्शन गिग्स में भी होता है, वहाँ पे भी आप शो करवा सकते हैं कि आपने अनलिमिटेड रिविजन देनी है, लेकिन इस बंदे ने टाइटल में ही लिख दिया है। तो देखें, इसने 3 कैची चीज़ें अपने टाइटल में रखी और फिर सेम टाइटल को उसने पोस्टर बनाया हुआ है, ये भी ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने किस तरह से अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, जो हमारा टाइटल हो या जो हमारा कीवर्ड हो वो सर्च करेंगे, और उसके बाद देखेंगे उसमें हाईली जो कंपटीशन वाली गिग्स हैं वो कौन सी हैं। ये देखें, इसको 1K प्लस ऑर्डर्स मिले हुए हैं, इसको 1K प्लस ऑर्डर्स मिले हुए हैं, इसको 1K प्लस ऑर्डर्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की मैं 5-6 गिग्स जो हैं उनको मैं अपने ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा, ठीक है। ये गिग्स जो है मेरे ब्राउज़र में ओपन हो जाएंगी। फिर मैं इनके डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करूँगा कि इन्होंने किस तरह से लिखा है। देन ये लिखा हुआ है वन अबाउट दिस गिग, वेलकम टू फाइवर लार्जेस्ट, ये वो ब्ला ब्ला सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से शाज़िब ने भी बताया कि आपने किस तरह से अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अगेन मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब ये सारी इसने इसकी भी दूसरे की भी हमने रीड कर लेनी है। देन द थर्ड वन, उसकी भी हमने रीड कर लेनी है। इसी तरह हमने 4-5 लोगों की या 6-7 लोगों की डिस्क्रिप्शन रीड कर लेनी है। जब हम 6-7 लोगों की जो कि हाईली पेड और हाईली जो जिनको काम मिल रहा है वो लोग, उनकी जब हम डिस्क्रिप्शन रीड आउट करेंगे तो हमारे माइंड में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमने अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है। देन उसको अपनी वर्ड की फाइल पे लिखना स्टार्ट करें और फॉलो द इंस्ट्रक्शंस जो आपको शाज़िब अलीम ने बताई हैं कि किस तरह से आपने पहले अपनी इंट्रोडक्शन अपने बारे में थोड़ा सा उसमें डिस्क्रिप्शन में अपनी गिग के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में
वो सारी चीज़ें शाजिब ने बताई हुई हैं, उस तरह से अपनी एक वर्ड पे फाइल बनाएं, देन उसको कॉपी करें और अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। ओवरऑल जो है ये देखें, काइंडली मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, इसको इन्होंने हाईलाइट कर दिया। इनकी गिग की डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने आई हैव एक्सपर्टीज इन क्रिएटिंग मॉडर्न एंड प्रीमियम ब्रांड आइडेंटिटीज, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। ओवरऑल आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है। व्हाट यू गेट इन माय गिग, व्हाट कस्टमर्स इन आवर टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने अपनी गिग्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद ये हैं आपके रिलेटेड टैग्स, क्रिएटिव डिज़ाइन, क्रिएट लोगो, मॉडर्न लोगो डिज़ाइन, सिंपल लोगो डिज़ाइन, डिज़ाइन लोगो एंड लोगो मेकर। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 5 कीवर्ड्स ऐड करने की इजाज़त होती है फाइवर पे। आपने 6 ऐड किए हुए हैं, आई डोंट नो, शायद उन्होंने अभी पॉलिसीज़ कुछ चेंज की हैं रिसेंटली फाइवर वालों ने, तो मे बी ये उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी हो इस से रिलेटेड। सो द थिंग इज़ दैट कि कीवर्ड हंटिंग में आपको बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है शाजिब ने कि किस तरह से अपने कीवर्ड्स हंट करने हैं। अगेन इस बात को गौर से सुनिएगा और इस बात को याद रखिएगा कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात आपकी सिर्फ कीवर्ड पे मैटर करती है। अगर आप कीवर्ड पे मेहनत कर लेते हैं, आप इस तरह के कीवर्ड सर्च कर लेते हैं जो कंपटीशन नहीं है, जिनका कंपटीशन बहुत कम है, तो आप इजीली काम हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के कीवर्ड्स नहीं सर्च करेंगे, यही सिंपल कीवर्ड्स लेके चलेंगे कि क्रिएट लोगो, क्रिएट सिंपल डिज़ाइन या डिज़ाइन लोगो, तो इन कीवर्ड्स पे काम नहीं आने वाला। ऑब्वियसली बात है कि इन कीवर्ड्स पे काम आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन कीवर्ड्स पे काम नहीं आता, लेकिन ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा लोगो डिज़ाइन और यहाँ पे हमारे पास कितनी गिग्स शो हो गई, यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं है, लेट मी चेक इन द एंड। सो दैट्स इट। ये देखें यहाँ से 1 to 10 पेजेस हैं स्टिल गोइंग। ओके, ठीक है, ये देखिए बढ़ते जाएं और ये 27 पेजेस होते हैं टोटल फाइवर पे और इतनी ज़्यादा गिग्स हैं, तो आप कहाँ पे अपनी गिग को रखेंगे और कैसे आप अपनी गिग को ऊपर लेके आएंगे, कहाँ पे आप अपनी गिग को रैंक करेंगे। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होगी और बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी आपको अपनी गिग ऊपर लेके आने के लिए। तो सिंपल तरीका क्या है, विद लेस इन्वेस्टमेंट, विद लेस टाइम और लेस एफर्ट अपनी गिग को ऊपर लेके आने का, कि आप कीवर्ड पे मेहनत करें, ऐसे कीवर्ड्स ढूंढें जिनमें कंपटीशन कम हो, जिनमें 27 पेजेस एंड मोर गिग्स ना हो, 5-5 हज़ार लोग ना बैठे हों, बल्कि 1000, 500 या 200 या 300 बैठे हों, और इसी लोगो डिज़ाइन में आपको इस तरह के टैग्स मिल जाएंगे, कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो कि लेस कंपटीशन वाले हैं, हाई कंपटीशन वाले, हाई सैचुरेशन वाले नहीं हैं। ठीक है, तो सारी मेहनत आपको जो है वो करनी पड़ेगी कीवर्ड्स हंटिंग में। सो कीवर्ड हंटिंग की वीडियो अगेन एंड अगेन देखें शाजिब की, और उससे अपने हाई सैचुरेशन वाले और लो सैचुरेशन वाले कीवर्ड्स सर्च करें, मेहनत करें एंड देन उनको ऐड करें और देन उनका रिजल्ट्स चेक करें। सो ये थी गेम फर्स्ट पेज पे गिग्स की। देन उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ हो गई। पिक्चर्स मैंने आपको बता दिया, आपको चेंज करनी पड़ेंगी। पिक्चर्स कोशिश करें प्रोफेशनल रखें पिक्चर्स को, इस तरह की पिक्चर्स नहीं। आप अगर कैनवा से भी बना लें लोगो डिज़ाइनिंग की तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाएं, अच्छी मेहनत करें थोड़ा सा, क्योंकि लोगो डिज़ाइन में 90,000 पाकिस्तानी है, 90,000, और आपको उन 90,000 में से खुद को टॉप 1000 में लेके आना है, जो कि आसान नहीं है। और जब आप उस 1000 में आएंगे तभी आपको काम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देन ये प्राइसेस हैं, ठीक है, आपने प्राइसेस सेलेक्ट की, अच्छा है, लेकिन आपकी प्राइसेस हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं।
जस्ट चेक इन। देखें, जिस बंदे को 835 ऑर्डर मिल चुके हैं वो $40 पे सेल कर रहा है, जिसको 54 मिल चुके हैं वो $10 पे, 14 ऑर्डर्स $10, $15। ठीक है, आई थिंक ये मैंने सेकंड पेज पे लगा दिया था, तो मैं एक मरतबा फर्स्ट पेज पे चेक करना चाहूँगा कि वहाँ पे लोग कहाँ पे सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, कितने डॉलर्स पे। सो हियर वी आर। सो लुक एट दिस कि 1K प्लस जिसका ऑर्डर्स हैं वो भी $35 पे सेल कर रहा है। ठीक है, जिसके 1K प्लस हैं वो $50 पे सेल कर रहा है। तो आप एक न्यू सेलर हो के आप $50 पे सेल नहीं कर सकते, आपको काम नहीं मिलेगा $50 पे, आपको स्टार्टअप $5 से लेना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि उस 90,000 में से 80,000 पाकिस्तानी $5 पे ही बैठा हुआ है और $5 पे ही सर्विसेज सेल कर रहा है। तो जहाँ पे वो सेल कर रहे हैं वो हमारा कंपटीशन है, हम न्यू सेलर हैं, हम एक्सपीरियंस सेलर नहीं हैं और हम एक्सपीरियंस सेलर वाली डिमांड नहीं कर सकते। सो क्रिएट योर गिग्स, थोड़े जितना लेस हो सके वहाँ पे क्रिएट करें। वन थिंग इज़ दैट कि हमेशा जब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो जब आपके पास क्लाइंट आ जाए फिर उसे अपनी स्टोरी सुनाएं, फिर उसे वो $5 को $50 में बदलने पे मजबूर करें। लेकिन यहाँ पे आप $50 लिख के डायरेक्टली ऑर्डर नहीं ले सकते, यहाँ पे $5 लिखें। जब कोई गोरा आपके पास कांटेक्ट करता है उसको अपना मंजन बेचें, उसको अपनी स्टोरी सुनाएं और उसको इम्प्रेस करें, और उससे इतना इम्प्रेस करें कि वो आपके $5 वाली गिग पे $50 का ऑर्डर प्लेस करे। और अगर नहीं भी करता तो एटलीस्ट $5 से ऊपर करने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं मानता तो $5 में ऑर्डर ले लें, उसे बहुत अच्छा काम करके सबमिट करें, और जब आप बहुत अच्छा काम करके उसे सबमिट कर देंगे तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको मिलेगा रिव्यू, और जब आपको रिव्यूज़ मिलते हैं तो आपकी गिग ऑटोमेटिकली रैंक होती है। गिग्स को रैंक करने के लिए जो मेन चीज़ है वो आपकी रिव्यूज़ ही हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिक्स आपका बंडल है उसमें आपने 8,000 रख ली है। ठीक है, 5 डेज़ डिलीवरी, 5 डेज़ डिलीवरी बहुत बड़ी आपने बहुत टाइम आपने डिमांड कर लिया। 5 डेज़ कोई भी नहीं आएगा 5 डेज़ के लिए। लोग 12 आवर्स पे बैठे हैं तो आप 24 आवर्स पे भी बैठने का ना सोचें। 24 आवर्स 1 डे डिलीवरी रखें, कम से कम बैलेंस रखें, मैक्सिमम रिवीजन्स रखें। ठीक है, अनलिमिटेड रिवीजन्स रखें, देन जितनी हो सके एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसी तरह आपका स्टैंडर्ड है। अब ये चीज़ आपने गलत की है, देखिए स्टैंडर्ड में आपने डेज को कम कर दिया, बेसिक में आपके डेज ज़्यादा हैं। बेसिक में आपके डेज कम होने चाहिए, स्टैंडर्ड में आपके डेज ज़्यादा होने चाहिए। बेसिक आप 1 डे से स्टार्ट करें, $5 से स्टार्ट करें, स्टैंडर्ड में आप $10 पे चले जाएं या $15 पे चले जाएं या $20 पे चले जाएं और डिलीवरी 2 डेज़ कर दें। देन प्रीमियम में डिलीवरी आप 2 डेज़ रखें या 3 डेज़ कर दें। ठीक है, और अपनी प्राइसेस को मज़ीद $20 या $15 से मज़ीद $25 $30 कर लें। ठीक है, बाकी आपके ये टैग्स अच्छे हैं, ये मुझे अच्छे लगे हैं। गो बिग और गो होम, coming back for more, and like try my searches for cheaper rates, but these are not cheaper rates, these are expensive, so try to make it more and more cheaper. So ये सारी चीज़ है फाइवर की जो आपने समझनी है, जो आपने करनी है। अगेन आई सजेस्ट यू के जाएं वीडियोस देखें शाहजेब और कासिम बिरवानी की और उनसे अपना अकाउंट बनाएं। आई थिंक काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को आज बता दी हैं। इसमें अकाउंट आपने बनाना है, गिग्स आपने बनानी है, कीवर्ड्स आपने सर्च करने हैं, डिस्क्रिप्शन आपने खुद लिखनी है, प्राइसेस आपने खुद सेट करनी है। मैं सिर्फ आपको सजेशंस दे सकता हूँ। जब आप अकाउंट बना लेंगे मुझे लिंक भेजिए, मैं उसे चेक करूँगा और मे बी मैं फ़ौरन आपको रिस्पॉन्ड ना कर सकूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना मैक्सिमम हो सके लोगों को रिस्पॉन्ड करता हूँ, लेकिन समटाइम्स मैं भी मसरूफ़ होता हूँ, मेरा भी अपने काम होते हैं। तो अगर मैं उस टाइम पे आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सका तो माइंड ना कीजिएगा और उसे फुल एंड फाइनल ना समझिएगा। अगर मैं कह देता हूँ या उस टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आफ्टर फ्यू आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स मुझे एक रिमाइंडर दीजिए कि सर मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था या आपको ये लिंक भेजा था, तो काइंडली इसे रिव्यू कर दें। और मैं भी इंसान हूँ, भूल सकता हूँ। मे भी उस टाइम पे मैंने आपको बोला हो कि मैं आपको रिव्यू करके बताता हूँ और मैं फिर भूल जाऊँ आपका अकाउंट देखना। ठीक है, तो मुझे रिमाइंडर कीजिए, मैं इंशाल्लाह
एज सोन एज पॉसिबल हो सकेगा वो आपको रिव्यू करूँगा आपका अकाउंट, और देन आपको बताऊँगा कि कहाँ पे आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या चेंजेस आप कर लें तो आपको बेहतर हो जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका अकाउंट अच्छे से अच्छा बनवाऊँ, ठीक है, लेकिन बनाना आप नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं आपको अकाउंट बना के दूंगा। आई नेवर क्रिएट एनी अकाउंट फॉर एनीवन, जस्ट आई कैन गाइड यू एंड आई कैन टीच यू। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल होगा, उस पर हम फ्रीलांसर को डिस्कस करेंगे। ये सारा जो था हमारा आज फाइवर से रिलेटेड था। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अभी कुछ कन्फ्यूज स्टिल रहेंगी और इन 5 डेज़ के बाद भी रहेंगी, बट we will discuss in details and continue to discuss it by time to time। लेकिन जैसे आप काम करेंगे वैसे आप सीखते जाएंगे, और जब आप काम करेंगे तभी आप सीखेंगे। So from these lectures or tomorrow's lecture, today's lecture, आप लोगों के जो कोई questions हैं वो write करें chat में, then I will answer you। One more thing I want to tell you that कि एक गिग पे ना रुकें, एक से ज़्यादा गिग बनाएं, ठीक है, अपनी डिफरेंट। लेकिन जो आपने स्टार्ट में अपना जब आप अकाउंट बनाते हैं, आपने अपना सेलर अकाउंट, बायर अकाउंट, वहाँ पे अपने अपना रखना है सेलर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जब आप गिग्स बनाते हैं तो गिग्स के स्टार्ट में वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है और सब कैटेगरी क्या है। लाइक यहाँ पे अगर मैं देख अगेन सॉरी मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन जी। यहाँ पे अगर आप देखें टाइटल के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है ग्राफिक एंड डिज़ाइन, जो कि इनकी मेन कैटेगरी है, और उसमें इन्होंने सब कैटेगरी रखी है लोगो डिज़ाइन की। तो अब इनकी मेन कैटेगरी जो हो गई है वो हो गई है ग्राफिक एंड डिज़ाइन की। तो अगर आपने सेकंड गिग बनानी है तो वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन की सब कैटेगरी में ही बनाइएगा। ये नहीं कि एक गिग आपने ग्राफिक एंड डिज़ाइन में बना ली, दूसरी आपने वीडियो एडिटिंग में बना ली, तीसरी आपने डाटा एंट्री में बना ली, चौथी आपने कंटेंट राइटिंग में बना ली। इस तरह फिर किसी का भी काम नहीं आएगा। एक कैटेगरी के साथ चलें और उसी पे मेहनत करें, उसी के बारे में चीज़ें सर्च आउट करें और उसी पे आपको रिजल्ट्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ओके, सो अब मैं आप लोगों के जो है क्वेश्चंस रीड आउट कर लेता हूँ। फरहत अब्दुल्ला एंड आई लिसन 3 वीडियोस फाइवर का बताया है कि बस मैंने अकाउंट बनाने की कोशिश की थी, वो कह रहा था योर अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड। ओके जंजीर मलिक, आपने अकाउंट बनाने की कोशिश की, वहाँ से आपको कहा गया कि आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो आई गेस आपने साइन इन करने की कोशिश की होगी। ट्राई टू ज्वाइन। ये देखिए मैं आपको अगेन स्क्रीन शो करता हूँ। ये देखें ये ज्वाइन का ऑप्शन है। कोशिश करें गूगल में अपना ईमेल पहले जो है वो क्या कर लें, लॉगिन कर लें। ये मेरा ईमेल लॉगिन हो गया, ठीक है।
गूगल अकाउंट मेरा लॉगिन हो गया। जब आपका गूगल अकाउंट लॉगिन हो जाए, फाइवर पे जाएं, सिंपल इज दैट, ज्वाइन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल और इंटर यूर ईमेल। अगर आपको ईमेल के साथ इंटर करने में परेशानी हो रही है तो सिंपल कंटिन्यू विद गूगल कर दें। मगर ख्याल रखें कि पहले आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन होना चाहिए गूगल में, जीमेल का जो आपका अकाउंट है, या आप कंटिन्यू विद फेसबुक कर दें तो आपका कंटिन्यू वो अकाउंट जो है वो साइन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आ गया, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी जीमेल है उसे आप सिलेक्ट करेंगे और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। सो हियर वी आर, ये देखें ये मेरा अकाउंट जो है यहाँ पे लॉगिन हो गया, ठीक है। जी सेकंड क्या क्वेश्चन है आपका? जंजीर मलिक, आपका अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो बताइए। सर आर्टिकल राइटिंग के लिए कैसी गिग्स बनानी चाहिए? आर्टिकल राइटिंग के लिए आप आर्टिकल राइटिंग की गिग बनाएं। मैं आपको दिखा देता हूँ, नो इशू। ये सर्विसेज हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएं और लिखें आर्टिकल राइटिंग। जी ये देखें जी, ये आपके पास आ गई हैं आर्टिकल राइटिंग की सारी गिग्स। आई विल राइट एन आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट फॉर एसईओ, आई विल राइट आर्टिकल्स फॉर योर ब्लॉग, आई विल राइट कैप्टिवेटिंग एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल फॉर ब्लॉग पोस्ट। सो इसी तरह की आप बना लें अगर आपने आर्टिकल राइटिंग करनी है तो। लेकिन थिंग इज दैट ओके, पहले थोड़ा सा सर्च करें, गिग्स को घुमाएं, 5-10 गिग्स देखें या ज़्यादा भी देख लें, घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं, कीवर्ड्स निकालें, उनके टाइटल्स देखें कि उन्होंने किस तरह से टाइटल्स को कैची बनाया हुआ है, उनकी डिस्क्रिप्शन देखें और अपनी वर्ड की एक फाइल खोल के उसके ऊपर सारा डिटेल से बनाएं पहले अपनी गिग, कि आपने टाइटल कैसे बनाना है, आपने कीवर्ड्स क्या यूज़ करनी है और आपने डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है। देन प्राइस का कंपैरिजन करें कि लोग $5 पे काम कर रहे हैं, 20 पे कर रहे हैं, 10 पे कर रहे हैं, कितने डॉलर पे कर रहे हैं, और उसी हिसाब से फिर आपने अपनी प्राइसेस रखनी है। उसके अलावा फिर पिक्चर्स बनाएं, पोस्टर्स बनाएं या कोई वीडियो बना लें, एनिमेटेड वीडियो बना लें या वैसे कोई एड टाइप वीडियो बना लें और उसे अपने गिग की पोर्टफोलियो में फेंक दें। जी एनीवन एल्स, और किसी का कोई क्वेश्चन है?
आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों की तरफ से। एक शख्स एक अकाउंट ओपन करेगा मतलब आपने कहा जी बिल्कुल, एक शख्स ने एक अकाउंट ही बनाना है और एक अकाउंट अच्छा सा बना ले, ये एक अकाउंट को पे मेहनत कर ले तो वो ही बहुत है आपके लिए। मोर देन वन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं आप, लेकिन फाइवर की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप एक लैपटॉप पे एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं चला सकते, एट अ टाइम एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं चला सकते। अगर आपने एक से ज़्यादा अकाउंट बनाने हैं आप 2 लैपटॉप रख लें, 3 लैपटॉप रख लें, लेकिन हर लैपटॉप या हर आपका अकाउंट जो है वो पहले अकाउंट से डिफरेंट होना चाहिए और टोटली डिफरेंट होना चाहिए, जिसमें आपका नेम भी डिफरेंट हो, आपका यूज़र नेम भी डिफरेंट हो, आपका जीमेल भी डिफरेंट हो, आपकी पिक्चर्स भी डिफरेंट हो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी डिफरेंट हो, आपकी गिग्स भी डिफरेंट हो, एंड आपका जो पायनीर है जहाँ पे आपने पेमेंट विड्रॉ करनी है वो भी डिफरेंट हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा अकाउंट भी बनाने हैं तो आप बना सकते हैं डिफरेंट लैपटॉप पे। एक लैपटॉप पे नहीं बना सकते, एक लैपटॉप पे रहेगा। अगर स्किल्स आपके पास एक से ज़्यादा हैं तो उसमें यही है कि आप एक से ज़्यादा गिग्स बना सकते हैं, एक अकाउंट पे 7 गिग्स बना सकते हैं, तो 7 डिफरेंट गिग्स बना के आप डिफरेंट स्किल्स सेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही ओपन करना है, आप कोई भी ओपन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अकाउंट बनाना है, आपकी क्या स्किल्स हैं। जो आपकी स्किल्स हैं आप उस स्किल्स के ऊपर जो है ना बना लें, डिफरेंट बना लें, सेम बना लें, इट्स टोटली अप टू यू। बस जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अपनी मेन कैटेगरी से रिलेटेड रहें और उसी से रिलेटेड गिग्स बनाएं, फिर अच्छा आपको बेहतर चांस, ज़्यादा चांसेस हैं काम मिलने के। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सबाहत, सबाहत यहाँ पे मौजूद है। यस सर। इस बात आपको मैंने होपफुली आपने लेक्चर सुना होगा, तो आपके अकाउंट में जो जो चीज़ें इंप्रूवमेंट चाहिए वो मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। ठीक है सर, मैं चेंज करूंगी सब। ये चेंजेस करने की कोशिश कीजिए। और आपने जो सेकंडली मुझे क्वेश्चन किया था कि आपका रिसर्च सर्च में नहीं आ रहा, एक्चुअली लोगो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 90,000 पीपल बैठे हैं, तो इतनी नहीं आने वाली। आपको काफ़ी ज़्यादा इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपकी गिग जो है वो आ सकती है ऊपर। तो आई सजेस्ट कि थोड़ा सा अपना रिसर्च वर्क को बढ़ाएं और ऐसे कीवर्ड सर्च करें जिसमें कंपटीशन एटलीस्ट हंड्रेड्स में नहीं तो एटलीस्ट थाउजेंड्स में हो, यानी कि 1000 या 1500 या 2000 पीपल हों, तो वहाँ पे आप जाके, तभी आप जाके उस पर जो है कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, यस सर, मैंने सर्च में जो लिखे हुए आर्टिकल्स, लोगो डिजाइनिंग वगैरह, और जो जो लिखा हुआ है मैंने सारा कुछ सर्च किया था, लेकिन उसमें सब में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, कंपटीशन तो है। अच्छा जी, किसी और चले, का ये कोई फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राई तो था काइंडली तो बताएं। इसलिए। जी जी, इट्स बेटर, इट्स बेटर, इट्स मोर देन बेटर। आई एम ग्लैड कि आपने एटलीस्ट ट्राई किया, आपने लेक्चर सुने और आपने कुछ ना कुछ उस पर एक्ट किया है, तो जी, होपफुली बेहतर फर्स्ट हो ट्राई था जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट में जी जो जी, है वो इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूंगी। हो जाएगा बेहतर इंशाल्लाह। ज़िले बिल्कुल, आर्ट कंपटीशन आपको फाइबर में हर चीज़ में ही मिलेगा। मैं ये आपको ये देखें, मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ शो करवाता हूँ। ये आर्टिकल राइटिंग है, ठीक है,
अच्छा, अब इसमें अगेन आपको 27 पेजेस फुल मिलेंगे। ये 10 पेजेस तक यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट भी मैं चला जाऊँ तो आपको 27 पेजेस फुल मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिखूं हेल्थ आर्टिकल्स, ठीक है, ऑल्दो इसमें भी आपको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा हेल्थ आर्टिकल्स में भी, लेकिन इस तरह से जब आप जाएंगे ना निच को थोड़ा सब कैटेगराइज करके, तो वहाँ पे आपको ऑलवेज कम कंपटीशन मिलता है। मे बी यहाँ पे भी 27 पेजेस जो है वो कंप्लीट हों हेल्थ आर्टिकल में भी, लेकिन 27 पेजेस में भी ये देखें 2830 सर्विसेज अवेलेबल शो हो रहा है। आपको नजर आ रही है ये सर्विसेज यहाँ पे ये लिखा हुआ है। फर्स्ट गिग के बिल्कुल राइट ऊपर जो है ये लिखे हुए हैं कि हेल्थ आर्टिकल्स में कितना कंपटीशन है, 2830 लोग हैं, ठीक है। और आर्टिकल राइटिंग में अगर हम देखें यहाँ पे कितना है 37,000, 37,000 पीपल। तो ये चीज़ है जो आपने डिफरेंस क्रिएट करना है। आपने अपना छोटा कीवर्ड सर्च करना है और उनके थ्रू आपने अपनी गिग को रैंक करना है। अब हेल्थ आर्टिकल की तरह कुछ और ऐसे भी आपके पास जो है वो होंगे टैग्स कीवर्ड्स जिनमें इससे भी कम कंपटीशन होगा। लाइक मैं कुछ और देखूं तो क्रिप्टो करेंसी आर्टिकल्स, टू 21 सर्विसेज। देख रहे हैं कितना कम कंपटीशन हो गया। अब कहाँ पे 37,000 लोग बैठे हैं और कहाँ पे सिर्फ 200 लोग बैठे हैं। तो 200 लोग में मार्जिनली अपने आप को रैंक करना इजी है एज कंपेयर टू 37,000 लोगों के। तो होपफुली अब आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से टारगेट्स करना है कीवर्ड्स को, ठीक है। इसी तरह से एक हम ले लें कैटेगरी स्पोर्ट्स आर्टिकल, $318। सो यू कैन सी कि किस तरह से कंपटीशन को कम करना है। इसी तरह लोगो डिजाइन 1,44,000। मैं 90,000 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी यहाँ पे अब गलत होगी क्योंकि मुझे थोड़ा बैक फ्यू मंथ्स अगो ये आइडिया था कि 90,000 पाकिस्तानी हैं, लेकिन विद इन 1 मंथ 50,000 लोग मजीद इस फील्ड में आ चुके हैं। तो 1,44,855 लोग बैठे हैं लोगो डिजाइनिंग में। तो अब कैसे आपने इनको compete करना है, आपने लो कंपटीशन वाले सर्च करने हैं। टी शर्ट लोगो देखें, अब दिस इज द मैजिक, ओनली 54 सर्विसेज अवेलेबल। सिर्फ 50 लोगों में आपने कंपटीशन करना है। और ये नहीं कि उन 50 लोगों में काम नहीं मिल रहा। ये देखें 10 रिव्यूज हैं, ये 80 रिव्यूज हैं और 5 स्टार रिव्यूज हैं। $10 पे सर्विसेज सेल कर रहा है बंदा। आई विल डू बेस्ट ग्राफ्टी स्टाइल फॉर यूर ब्रांड और लोगो। 80 रिव्यूज के साथ बंदा बैठा है, तो मतलब यहाँ पे काम तो इसको भी मिल रहा है, काम तो इस सर्विसेज में भी रहा है, ठीक है। तो बस काम हमारा यही है, मेहनत हमारी इतनी सी ही है कि हमने कीवर्ड्स निकालने हैं। ये देखें 76 रिव्यूज हैं, 4.9 रेटिंग है और बहुत से आपको इस तरह के लोग और भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक रेटिंग नहीं मिली है। देखें $5, $5, $5, $5, $10, $5, सारे पाकिस्तानी $5 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिव्यूज इनको नहीं मिले, काम इनको अभी तक नहीं मिला। सिर्फ चंद एक लोग हैं जिनको काम
मिला हुआ है। तो ये इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अपनी प्राइसेस का, अपने कीवर्ड्स निकालें, सर्च करें और उनको ऐड करें। इसी तरह मैं देखता हूँ स्पोर्ट्स लोगो, ठीक है, यहाँ पे देखें 2400, सिर्फ 2400 लोगों का कंपटीशन, 1.5 लाख के मार्जिन को आपने डिवाइड कर दिया 2470 लोगों में। तो ये वो तरीका है जैसे आपने लेस कंपटीशन वाले कीवर्ड्स निकालने हैं और फिर उनके ऊपर आपने काम करना है। ठीक है सर, मैंने ट्राई किया था बट वो कह रहा योर जीमेल इज़ नॉट रजिस्टर्ड। और अगर हम अगर अपनी का पिक भी ना लगाना चाहें तो कोई भी प्रोफेशनल पिक लगा सकते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह। देखिए प्रोफाइल पिक्चर में आप प्रोफेशनल पिक्चर, लैपटॉप तो प्रोफेशनल नहीं है, ऑब्वियसली एक बंदा काम कर रहा है, लैपटॉप काम नहीं कर रहा, तो बंदे को अपनी ही पिक्चर लगानी पड़ेगी और उसी की पिक्चर जो है वो प्रोफेशनल है। तो अपनी पिक्चर लगाएं, नकाब में लगाएं, बगैर नकाब के लगाएं, इट्स टोटली अप टू यू, बट अपनी पिक्चर लगाएं। और समटाइम्स फाइवर जो है आपको वो, कुछ लोग सोचते हैं कि हम ना गूगल से फ़ोटो उठा के लगा दें, किसी की भी लगा दें। हमारे यहाँ थोड़ा रिवाज है कि लड़कों को बड़ा शौक होता है लड़कियां बनने का, और जो है ना उनको शायद माइंड में ये चल रही होती हैं चीज़ें कि शायद इस तरह से हमें काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट डजेंट मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको काम आता है तो आपको काम मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि लड़कियों की पिक्चरें उठाई गूगल से, फेसबुक से, और वो लगाने की कोशिश, लेकिन वो ट्रैक कर लेता है फाइवर, और नहीं, फेक पिक्चर्स नहीं अपलोड होती यहाँ पे मोस्टली, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्टली नहीं होती, रिजेक्ट कर दी जाती है। तो कोशिश करें अपनी रियल पिक्चर लगाएं। यहाँ पे आपको, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पिक्चर देख के तंग करने वाला है या आपकी पिक्चर यहाँ से कोई लीक करने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसा कोई नहीं होता कि पिक्चर सेव वगैरह हो जाए। तो देन इट्स अप टू यू। चलें जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली बताइए, और देन हम सेशन को एंड करते हैं। सॉरी सलीम, मुझे आपकी बात समझ नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम में हम शामिल हैं, व्हाट डू यू वांट टू से? नहीं, आपकी प्रोफाइल माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, और आई रियली अप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखी हुई थी, आपने पिक्चर बहुत प्रोफेशनल लगाई हुई थी माशाल्लाह से। और कीप अप द हार्ड वर्क और यू विल गेट योर रिवार्ड इंशाल्लाह। और बाकी जो है, कुछ लोग होते हैं, मैं सारों को ब्लेम नहीं करता होता हमेशा, सिर्फ 1% हैं जो गलत होते हैं, और उन 1% की वजह से मोस्टली जो है लोगों को गलत निगाह से देखा जाता है। बट मर्द भी बहुत अच्छे होते हैं, फीमेल्स भी बहुत अच्छे हैं, एवरीवन हैव टू डू इट्स पार्ट, हमें इस बहस में नहीं पड़ना। बाकी गुड लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली क्विकली आस्क करें, एंड इफ नहीं है तो मैं ये मीटिंग एंड करने लगा हूँ। सी यू इंशाल्लाह टुमारो इफ़ आई एम अवेलेबल, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि कल मैं, बाकी इंशाल्लाह अगर मैं अवेलेबल हुआ तो क्लास लेंगे। सबा खान जी, कॉपी पेस्ट का काम बिल्कुल है, कॉपी पेस्ट का काम तो हर जगह है। मैं आपको शो करवा देता हूँ कॉपी पेस्ट का क्या काम है। कॉपी पेस्ट का काम सबा इस तरह से नहीं है कि आप कहें कि आप बिल्कुल ही